अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप यहां कुछ सीखने आए हैं। एंड तक देखिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल हमें यह समझाते हैं कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार और हमारी सोच को दर्शाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी आर्थिक यात्रा में लक और रिस्क का कितना बड़ा हाथ होता है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग आपके लिए काम कर सकता है, क्यों रीजनेबल सोच रैशनल से ज्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसे नहीं बल्कि काफी होने से है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में किताब बताती है कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पुराने अनुभव, हमारी परवरिश और हमारा मनोविज्ञान काम करता है। हमारी वित्तीय फैसले केवल तर्क पर नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं और मानसिकता पर भी निर्भर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे का सही उपयोग कैसे करें, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? क्यों कुछ लोग पैसे को बचाने में माहिर होते हैं, जबकि कुछ हमेशा खर्च करते रहते हैं? पैसा या वित्तीय निर्णय हमारे अनुभवों के अनुसार आकार लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे अनुभव हमारे पैसे से जुड़े निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच में गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पैसे की अहमियत सिर्फ उसकी कीमत में है, या फिर हमारे जीवन में उसकी भूमिका क्या है? किताब कहती है कि पैसा एक साधन है, एक उपकरण जो हमारे जीवन में सुविधाएं लाता है, लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि यह हमें किस तरह प्रभावित करता है। पैसे की मानसिकता को समझना जरूरी है। क्या हम पैसे को सिर्फ एक माध्यम मानते हैं, या उसके पीछे की भावनाओं को भी समझते हैं? पैसे का संबंध केवल व्यक्तिगत अनुभवों से नहीं, बल्कि सामाजिक प्रभावों से भी है। हम अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं। अगर हमारे दोस्त या परिवार पैसे के मामलों में सतर्क हैं, तो हम भी वैसा ही व्यवहार विकसित कर सकते हैं। जब हम किसी वित्तीय फैसले का सामना करते हैं, तब हमारी भावनाएं अक्सर तार्किक विश्लेषण पर हावी हो जाती हैं। यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम पैसे को लेकर जल्दी निर्णय लेते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पहला नौकरी का अनुभव या बचपन में मिली शिक्षा आपके पैसे के प्रति सोचने के तरीके को कैसे प्रभावित करती है? पैसा हमें स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही यह हमें तनाव भी दे सकता है। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं, तो हम खुद को उन भावनाओं से जोड़ते हैं जो हमें पहले अनुभव हुई हैं। पैसा खुशी देता है, लेकिन इसका अत्यधिक महत्व हमारी सोच को सीमित कर सकता है। हम अक्सर अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करते समय अपने विचारों को सीमित कर लेते हैं। क्या हमें सिर्फ पैसे की संख्या पर ध्यान देना चाहिए, या उसके पीछे की सोच को भी समझना चाहिए? क्या आपके वित्तीय फैसले आपकी भावनाओं से प्रभावित होते हैं? इस किताब में बताया गया है कि कैसे लोग अपनी वित्तीय स्थिति को समझते हैं। कुछ लोग पैसे को सुरक्षित रखने में विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ खर्च करने में। यह सब उनके अनुभव और मनोविज्ञान पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी अपने खर्च के पैटर्न पर ध्यान दिया है? क्या आप देखकर यह समझ सकते हैं कि आपके निर्णय किस तरह के मनोविज्ञान से प्रभावित हैं? हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि पैसे के साथ हमारा संबंध बहुत ही व्यक्तिगत होता है। यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। जब हम अपने पैसे के साथ यह भावनात्मक संबंध समझते हैं, तभी हम अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। आइए समझते हैं कि पैसे के प्रति हमारी सोच में बदलाव कैसे ला सकते हैं। किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि पैसों की सोच में बदलाव लाना संभव है। हमें अपने मानसिक ब्लॉकों को पहचानना होगा और उन्हें चुनौती देनी होगी। क्या हमें यह मानना चाहिए कि पैसा केवल खुशी का साधन है? सोचें, क्या पैसे की सीमित सोच हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? जब हम पैसे को लेकर अपने बीते अनुभवों को समझते हैं, तो हम अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह समझने की जरूरत है कि पैसा सिर्फ एक साधन है। यह हमारे जीवन में संतुलन लाने का एक तरीका होना चाहिए। जब हम पैसे के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं,
तो हम अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह सिर्फ बचत या खर्च का मामला नहीं है, बल्कि यह खुद को समझने का एक तरीका है। इसी के साथ पैसे का मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि किस तरह से हम अपने निर्णयों को भावनाओं से अलग रख सकते हैं। जब हम खुद को इस सोच में लाते हैं, तो हम अपने वित्तीय भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि पैसा हमारे जीवन में केवल संख्याएं नहीं हैं। यह हमारे निर्णयों, भावनाओं और अनुभवों का सच्चा प्रतिबिंब है। क्या आप अपने पैसे के मनोविज्ञान को समझने के लिए तैयार हैं? इस अध्याय का सार यही है कि पैसे के साथ हमारा संबंध समय के साथ विकसित होता है। अपनी सोच को समझकर हम एक बेहतर वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह समझना सरल है, लेकिन कार्यान्वयन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमें अपने वित्तीय फैसलों को समझने के साथ साथ अपने मनोविज्ञान पर भी ध्यान देना चाहिए। पैसा अगर सही तरीके से समझा जाए, तो यह न केवल हमारे जीवन को सुखद बना सकता है, बल्कि हमारे अनुभवों को भी समृद्ध कर सकता है। आखिरकार, पैसा एक साधन है। हमें सिर्फ इसे कमाने या खर्च करने में नहीं, बल्कि इसे समझने में भी ध्यान देना चाहिए। किताब का यह अध्याय हमें सिखाता है कि पैसे की सही समझ से हम अपने वित्तीय जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह सब कुछ हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा है और हमें इसे समझने की जरूरत है। इस अध्याय में किताब बताती है कि धन का असली महत्व स्वतंत्रता और विकल्पों में है। जब हमारे पास पैसा होता है, तो हम वो चीजें कर सकते हैं जो हमें पसंद हैं। यह सिर्फ खर्च करने का मामला नहीं है, बल्कि अपने सपनों को जीने का मौका है। धन हमें यह आजादी देता है कि हम अपनी पसंदीदा जगहों पर जा सकें, अपने शौक को आगे बढ़ा सकें या बस अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। सोचिए, अगर आपके पास पर्याप्त धन हो तो आप क्या करना चाहेंगे? हमें यह समझना चाहिए कि पैसा सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि यह एक साधन है। यह हमें उन विकल्पों की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम धन का सही उपयोग करना सीखते हैं, हमारी सोच भी बदलती है। अंततः यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से धन को अपने जीवन में शामिल करते हैं। क्या आप अपनी आजादी का सही उपयोग कर रहे हैं? इस अध्याय में किताब बताती है कि समय और पैसों का सही उपयोग करना कितना जरूरी है। महज पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि उन्हें सही समय पर लगाना भी महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक निवेश से ही सही लाभ मिलता है। एक छोटी सी सोच आपके निवेश का असली फायदा तब दिखता है जब आप उसे थोड़े लंबे समय तक रखते हैं। यह समझना जरूरी है कि समय ही एक ऐसा कारक है जो आपके पैसे को बढ़ा सकता है। क्या आप आज जो निवेश कर रहे हैं, वो आपके भविष्य के लिए सही है? समय का सही उपयोग समझकर आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, जल्दी लाभ पाने की कोशिश में हम अक्सर देर से मिलने वाले फायदे को छोड़ देते हैं। सही दिशा में निवेश के लिए बस धैर्य और समय की जरूरत है। यही है असली खेल, समय का खेल। इस अध्याय में किताब बताती है कि कभी कभी किस्मत भी महत्वपूर्ण होती है। मेहनत के साथ साथ हमें अपने नसीब का भी ध्यान रखना चाहिए। मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन अगर सही मौके नहीं मिलते तो मेहनत बेकार हो जाती है। किस्मत और मेहनत का सही संतुलन बनाना जरूरी है। अगर सिर्फ मेहनत पर भरोसा करें तो कभी कभी हम नजरअंदाज कर देते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। क्या आप सोचते हैं कि आपकी मेहनत ही सब कुछ है? कभी कभी जो भी होता है वो हमारी मेहनत से बढ़कर होता है। अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिए तो मेहनत का फल नहीं मिलता। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना भी जरूरी है। सही समय पर सही कदम उठाना ही हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है। मेहनत और किस्मत का सही संयोजन ही सफलता की कुंजी है। इस अध्याय में किताब बताती है कि जोखिम का सामना करना कितना जरूरी है। जब हम जोखिम उठाते हैं, तभी हम नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं। जीवन में कोई भी बड़ा कदम बिना जोखिम के नहीं होता। हम अक्सर सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है? असली प्रगति तब होती है जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं। जोखिम उठाने से न केवल अनुभव मिलते हैं, बल्कि यह हमें खुद को जानने का भी मौका देता है। याद रखें, हर जोखिम एक नया रास्ता खोल सकता है। आखिरकार, सही जोखिम उठाना आपके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकता है।
तो अगली बार जब आपको जोखिम लेने का मौका मिले तो उसे एक अवसर के रूप में देखें। इस अध्याय में किताब बताती है कि धन से खुशियां खरीदना संभव नहीं है। असल में सच्ची खुशियां हमारे रिश्तों और अनुभवों में छिपी होती हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो वो अनुभव ही हमें खुशी देते हैं। धन का होना जरूरी है, लेकिन वो खुशी की गारंटी नहीं। जब हम चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम रिश्तों को भूल जाते हैं, और यही हमारी असली खुशी का स्रोत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितनी बार अपने प्रियजनों के साथ खुशहाल पल बिताते हैं? धन जब सही तरीके से खर्च किया जाए तो वो अनुभवों को और भी खास बना सकता है, जैसे कि एक यात्रा या एक खास पार्टी। इसीलिए यह जरूरी है कि हम धन को कैसे देखते हैं। याद रखें, असली खुशी रिश्तों और यादों में है, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस में। इस अध्याय में किताब बताती है कि वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना कितना जरूरी है। सही जानकारी से ही हम समझदारी से निवेश कर सकते हैं। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनाते हैं तो हम न केवल अपने वित्तीय फैसले बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित करते हैं। कई लोग यही सोचते हैं कि पैसे की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन असल में समझदारी से निवेश करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती है? इसीलिए जानकारी को अपने हाथ में लेना महत्वपूर्ण है। जब आप सही जानकारियों से लैस होते हैं तो आप जोखिमों को समझ पाते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। इसके बिना आप केवल अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सोचिए, अगर आप अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें तो क्या बदलाव आ सकता है? क्या आप तैयार हैं अपने पैसे को समझदारी से निवेश करने के लिए? इस अध्याय में किताब बताती है कि व्यक्तिगत वित्त की सही योजना बनाना कितना जरूरी है। बिना योजना के हम पैसे को आसानी से खो सकते हैं। सही योजना से हम अपनी वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। एक मजबूत योजना हमें वित्तीय तनाव से बचाती है। अगर हम सोचें कि बिना योजना के ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये एक बड़ा खतरनाक मिथक है। सोचिए, क्या आप बिशनडोबा बिना नक्शे के सफर पर निकलेंगे? एक व्यवस्थित योजना बनाना हमें खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह हमें निवेश का सही रास्ता दिखाती है। याद रखें, एक छोटी सी गलती के चलते हम अपने सारे प्रयासों को खराब कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर योजना बनाएं। योजना के बिना आप एक अंधेरे कमरे में हैं, जहां बाहर का रास्ता दिखाई नहीं देता। तो अगली बार जब आप पैसे के बारे में सोचें, एक ठोस योजना बनाना ना भूलें। इस अध्याय में किताब बताती है कि समाज का वित्तीय व्यवहार हम पर कितना असर डालता है। अक्सर हम अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना दूसरों से करते हैं, जो हमें सही दिशा में नहीं ले जाती। हम सोचते हैं कि जरूरी है कि हम हमेशा दूसरों से बेहतर करें, लेकिन यह सोच हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। अगर हम अपने वित्तीय निर्णय खुद करें और दूसरों की तुलना से बचें, तो हम ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका खर्च दूसरों की वजह से बढ़ रहा है? हर फैसले का असर हमारे भविष्य पर होता है। इसीलिए खुद को समझना और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आखिर में, अगर हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। किसी के प्रभाव में आकर फैसले लेना सिर्फ हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए याद रखें, आप खुद को सबसे पहले देखें। इस अध्याय में किताब बताती है कि लंबी सोच कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम छोटी छोटी सफलताओं पर ध्यान दें तो वो ही हमें बड़ी सफलताओं की तरफ ले जाती है। सही निर्णय लेने के लिए हमें लंबी अवधि की योजना बनानी चाहिए। कभी कभी हम तात्कालिक फायदों के लिए ललचाते हैं, लेकिन असली सफलता वो होती है जो वक्त लेती है। छोटी छोटी कोशिशें, जैसे कि नियमित बचत या निवेश, समय के साथ बड़ा असर डालती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी छोटी आदतें कैसे आपके भविष्य को बदल सकती हैं? इसलिए धैर्य से काम लेना जरूरी है। छोटी सफलताएं ही एक मजबूत आधार बनाती हैं। सही सोच के साथ आपके निर्णय आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। याद रखें, लंबी सोच से ही हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में किताब बताती है कि पैसे की आदतें बनाना कितना जरूरी है। अच्छी आदतें हमें वित्तीय सफलता की ओर ले जाती हैं। ये आदतें
सिर्फ खर्च करने या बचाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सोच और निर्णय लेने के तरीके को भी प्रभावित करती हैं। अगर हम सोचें तो सही आदतें लंबे समय में हमें मजबूत वित्तीय स्थिति में ला सकती हैं, जैसे कि नियमित रूप से निवेश करना या बजट बनाना। हर छोटी आदत जोड़ती है और समय के साथ ये बड़े परिणाम देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें आपके पैसे पर कितना असर डालती हैं? जब हम इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम खुद को एक वित्तीय सफलता की राह पर पाते हैं। याद रखें, ये आदतें एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक बार जब ये बन जाती हैं तो फिर बदलाव आना शुरू होता है। सोचिए, क्या आप आज अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं? बस एक छोटा कदम उठाना है और फिर देखिएगा परिणाम कैसे बदलते हैं। इस अध्याय में किताब बताती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। संतुलन का मतलब सिर्फ धन नहीं, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं का सामंजस्य है। जब हम धन और खुशी, रिश्तों और काम, आराम और प्रयास के बीच सही संतुलन बनाते हैं, तभी सच्ची खुशी हासिल होती है। जब हम अपने जीवन में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, तो हम अक्सर खुशियों को खो देते हैं। पैसे के पीछे दौड़ना जरूरी है, पर इस पैसों के साथ साथ रिश्तों और अनुभवों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। सच ये है कि संतुलन ही हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। जैसे एक तराजू में अगर एक तरफ ज्यादा वजन है तो वह असंतुलित हो जाता है। क्या आप अपने जीवन में संतुलन बना पा रहे हैं? अगर हम अपने जीवन में थोड़ा ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि हम कहीं ना कहीं असंतुलित हैं। कभी कभी थोड़ी सी सोच और बदलाव से बहुत फर्क पड़ सकता है। याद रखें, संतुलन ही है जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। इस अध्याय में किताब बताती है कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पैसे का होना नहीं है। असल में यह हमारी पसंद और विकल्पों की आजादी से जुड़ा है। जब हम पैसे को सही तरीके से समझते हैं, तब हम उन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं जो हमें सच में खुश करती हैं। ये आजादी हमें वो फैसले लेने की ताकत देती है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल करें, ये हमारी मर्जी पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली धन क्या है? वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सफर है। इस सफर में हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होता है। जब हम पैसे की बजाय अपने अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम जीवन को नए रंगों में देख पाते हैं। तो चलिए इस सफर को अपनाते हैं और अपने असली धन की खोज में निकलते हैं। इस अध्याय में किताब बताती है कि पैसे का असली मतलब जीवन में क्या मायने रखता है। सच्ची संतोष और खुशी का स्रोत पैसे नहीं है, बल्कि वो अनमोल अनुभव हैं जो हम जीते हैं। जब हम पैसे को सिर्फ एक साधन मानते हैं, तो हम अपनी खुशी को अनुभवों में ढूंढ सकते हैं। ये अनुभव ही हैं जो हमें सच्चा संतोष देते हैं। सोचिए, क्या आपने कभी किसी सफर पर जाने के लिए पैसों पर ध्यान दिया है? क्या आपके लिए जीवन के महत्वपूर्ण लम्हे पैसे से ज्यादा मायने रखते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की अहमियत कम है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि असली खुशी के लिए हमें अपने रिश्तों और अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए। जब हम पैसे को एक साधन समझते हैं, तो हम खुद को खुशियों से भर देते हैं। सिर्फ पैसे कमाने में जुटना हमें जिंदगी की असली खुशियों से दूर कर सकता है। इसलिए चलिए हम पैसे से ज्यादा अपने अनुभवों पर ध्यान दें। यही है जीवन का असली अर्थ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताया गया है कि पैसे के साथ हमारा व्यवहार कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ अंक नहीं है, यह हमारी सोच और अनुभवों से जुड़ा है। लक और रिस्क का कॉम्बिनेशन हमारे डिसीजंस को शेप करता है, और यह समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग का मैजिक कभी कभी समय लेता है। हमेशा याद रखें, रीजनेबल डिसीजंस ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं रैशनल से। टेल्स ड्राइव रिजल्ट्स का मतलब है कि रेयर इवेंट्स कभी कभी हमारी लाइफ को बदल देते हैं। सबसे जरूरी है कि हम फ्रीडम और इनफ की तरफ फोकस करें, जो हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। क्या आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में इन लेसन्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं? आज से छोटी छोटी चेंजेस शुरू करें और अपनी जर्नी को बेटर बनाएं। आखिर में, मनी सिर्फ एक टूल है जो आपको फ्रीडम और फुलफिलमेंट की तरफ ले जा सकता है। अगर आपको ये इनसाइट्स वैल्यू लगते हैं तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें।